हेलो डियर स्टूडेंट, तो आप सभी कैसे हैं। तो सुबह की सभी को गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो आप सभी बताइएगा। और हम आपको ईवीएस पेडागोजी की क्लासेस लेके चल रहे हैं, जिसमें हम पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें बता रहे हैं। और वो पॉइंट अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो उसी से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले हमने आपको एक क्लास ले लिया है और मैं एक वीडियो में एक क्लास ले रही हूँ। वो क्लास आपकी लगभग आधे घंटे, कल मैंने जो लिया था 27 या 28 मिनट की थी। अगर वो पढ़ लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे सिर्फ वहीं से, अगर उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए आपको वो सिर्फ वहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और आज हम देखते हैं चैप्टर 2 लेकर चलते हैं, पर्यावरण अध्ययन का महत्व एवं एकीकृत पर्यावरण अध्ययन। जो आपका पहला चैप्टर था वो पर्यावरण की अध्ययन की संकल्पना एवं क्षेत्र थी, कि पर्यावरण के अध्ययन की संकल्पना में क्या आता है, इसके क्षेत्र में क्या आता है। तो वो चीज़ें हमने आपको क्या किया, बता दिया है। तो आज हम क्या करेंगे, इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि पर्यावरण का महत्व क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले आप अपने को एक टीचर रखेंगे। ठीक है, आप अपने खुद को एक टीचर रखेंगे और बच्चे को क्या करेंगे, बच्चे को केंद्र में रख के, मतलब कि आपको पढ़ाना है बच्चे को, किस तरीके से पर्यावरण को पढ़ाना है, वो चीज़ें पूछी गई है इसमें, ये चीज़ें बतानी है। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं क्या है पर्यावरण अध्ययन का महत्व। पहले हम पर्यावरण अध्ययन का महत्व पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं पर्यावरण महत्व। ये देखिए, पर्यावरण महत्व क्या है, ये हमें नहीं पढ़ना है, ये आपको पढ़ाना है। किसे, बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये चीज़ें हमें नहीं पढ़ना है, ये बच्चों को पढ़ाना है। आप एक टीचर हैं, आप अपने को एक टीचर मान लीजिए, क्योंकि आप भावी भविष्य के टीचर हैं, तो आप अपने को टीचर मान लीजिए। और आप क्या करेंगे, पर्यावरण बच्चों को पढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए, इस पूरे टॉपिक में सबसे मेन मुद्दा क्या है, मैं ये बता देती हूँ कि आप बच्चे को पर्यावरण क्यों पढ़ाएंगे, इसका क्या महत्व है पढ़ाने का। मतलब अगर आप उसे पढ़ाते हैं तो बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बच्चे को क्या जानकारी मिलेगी। तो वो चीज़ें बस यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने माइंड में रखना है कि अगर हम पर्यावरण को पढ़ाते हैं बच्चे को, तो बच्चे को उसमें उसके दिमाग में क्या बैठेगा, बच्चा क्या सीखेगा, बच्चा किस स्तर तक जाएगा, बस वही चीज़ें हैं। तो आप टीचर हैं, बच्चे को क्यों पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, बस ये चीज़ें यहाँ पे देखनी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे महत्व इसका देख लेते हैं कि पर्यावरण अगर हम बच्चे को पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो उसका महत्व क्या है। पॉइंट 1 देख लेते हैं क्या है। संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को मानसिक, भावात्मक, सृजनात्मक, सामाजिक, शारीरिक आदि क्षमताओं का विकास करना है। यह सिर्फ कक्षा में रट्टा मारकर पढ़ने से नहीं होता है, बल्कि पर्यावरण के साथ जुड़ा एवं अनुभव से होता है। देखिए, ये जो हम इसका महत्व देखेंगे, देखिए संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य, हमारे जितना भी हम बच्चे को शिक्षा देंगे उसका संपूर्ण उद्देश्य यही है कि बच्चा क्या करेगा, बच्चे में क्या होगा, मानसिक, भावात्मक। देखिए यहाँ पे ये चीजें, ये पॉइंट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी हम बताएंगे कैसे क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ होगा मानसिक, भावात्मक, सृजनात्मक, ठीक है, सृजनात्मक, सामाजिक, शारीरिक आदि क्षमताओं का विकास करना। क्या करना, विकास करना। ये पॉइंट पकड़िएगा। यह सिर्फ कक्षा में रट्टा मारकर पढ़ने से नहीं, यहाँ पे पॉइंट पकड़िएगा, रट्टा मारकर पढ़ने से नहीं होता, बल्कि पर्यावरण के साथ जुड़ा एवं अनुभव। पॉइंट पकड़िएगा, जुड़ा एवं अनुभव। अब यहाँ पे आप हमें बताइएगा, अगर आप प्रीवियस ईयर देखते हैं तो क्या आपको ये लैंग्वेज नहीं मिलता है, मानसिक, भावात्मक, सृजनात्मक, सामाजिक, शारीरिक और फिर जुड़ा एवं अनुभव, ये आपको मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है कि संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य हो सकता है, आपको ऑप्शन दे देगा और 2-3 ऑप्शन दे देगा, और आपको एक ऑप्शन में दे देगा कि बच्चों की मानसिक, भावात्मक, रचनात्मक, सामाजिक, शारीरिक आदि क्षमताओं का विकास करना। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको बिल्कुल टिक लगाएंगे, सही टिक लगाएंगे। ठीक है, या तो फिर दे सकता है कि यह सिर्फ कक्षा में रट्टा मारकर पढ़ने से नहीं होता है। आपको क्वेश्चन दे सकता है कि क्या पर्यावरण अध्ययन सिर्फ रट्टा मार के हम कक्षा में सीख सकते हैं, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन होगा नहीं, पर्यावरण का हम क्या करेंगे, रट्टा मारकर नहीं सीख सकते। यहाँ पे रट्टा मारना एक हमारा निगेटिव वर्ड हो जाता है, ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या हमारा एक निगेटिव वर्ड है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कभी भी हम देखिए, कभी भी बच्चे को रट्टा नहीं मरवाएंगे, ये चीजें याद रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन दिया है, आंसर नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ क्या करेंगे, अगर रट्टा मारना कहीं भी दे दिया तो वो निगेटिव वर्ड है, वो कभी भी आंसर आपका सही नहीं होगा। देखिए, कभी अब ऐसे मत करिएगा कि नहीं हम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़े, अगर निगेटिव वर्ड आ गया तो हम उसको ऑप्शन कर दे। देखिए, उसमें एक हाँ और एक नहीं, 2 क्वेश्चन आते हैं आपको। इन बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे,
क्योंकि यहाँ पे जब एक क्वेश्चन दो हाँ और ना क्वेश्चन आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। हाँ की जगह ना हो जाता है, ना की जगह हाँ हो जाता है। वो नई चीज़ नहीं पढ़ते हैं, वो पता नहीं किस दिमाग से पढ़ते हैं कि मतलब वो सरासर ऐसे क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और नहीं को छोड़ देते हैं। तो वो दिमाग में, सबके दिमाग में होता है, वो नेगेटिव चीज़ें थोड़ा होती है सबके दिमाग में। पहले मैं भी ऐसे जब पढ़ती थी तो मुझे भी ऐसे कभी कभी हो जाता था कि नहीं, मैं नहीं पढ़ती थी और ऑप्शन टिक कर देती थी। वो क्या होता था, गलत हो जाता था जब मैं प्रैक्टिस करती थी। बाद में इन चीज़ों का हमने ध्यान दिया, आप भी ध्यान दीजिएगा तो आपकी क्या होगी, क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 हमारे इसमें क्या है। अब देखिए, बच्चे को संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब महत्व यहाँ पे पूछा है कि अगर आप शिक्षा का यहाँ पे क्या है, ये महत्व है कि नहीं, कि मानसिक और भावात्मक और सामाजिक ये सब चीजें क्या हो, बच्चे में विकास हो, इसका महत्व है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या हमारा है। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चों को वास्तविक संसार, यहाँ पे ये लगाइएगा वास्तविक संसार जिसमें वह रहते हैं से परिचित कराया जाए। अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, बच्चे को सबसे पहले उसके वास्तविक संसार से उसे परिचित कराएंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे को कुछ उस जिस दुनिया में रह रहा है उसे क्या करेंगे, परिचित कराएंगे। ठीक है, कि बच्चा क्या, तो यहाँ पे देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछता है कि बच्चे को ज्ञान होना चाहिए, किसका, वास्तविक दुनिया का ज्ञान होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछ देता है बच्चे को ज्ञान होना चाहिए, तो वहाँ पे ऑप्शन में अगर वास्तविक दुनिया दिया है तो वास्तविक दुनिया का उन्हें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ये क्या है आपका पर्यावरण अध्ययन का क्या है, ये महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या है। ऑप्शन नंबर 3 है कि हम अपने अस्तित्व एवं जीवन की निरंतरता के लिए अपने पर्यावरण पर निर्भर हैं। ठीक है, ये सभी को पता है कि हम अपने अस्तित्व के लिए और अपने जीवन की निरंतरता, मतलब हम जीवन में चल रहे हैं तो उसके लिए हमें पर्यावरण बहुत जरूरी है। तो कहा क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण करें। इसके लिए हमें जानना होगा कि पर्यावरण की संरचना क्या है एवं महत्व क्या है। ठीक है, अब देखिए किसके लिए हमें जानना होगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि हमें किसके लिए जानना होगा कि पर्यावरण की संरचना और महत्व क्या है। किसके लिए जानना होगा, हमें इसलिए जानना होगा कि हमारा क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, कर्तव्य है। ठीक है, क्यों जानना होगा, देखिए आपको यहाँ पे ये ऑप्शन ये लगा लीजिए, अस्तित्व एवं जीवन की निरंतरता। क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकता है, यहाँ पे पूछ सकता है कि हमें पर्यावरण की संरचना एक मिनट, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके लिए हमें क्या जानना होगा। ठीक है, पूछ सकता है कि पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण के लिए हमें पर्यावरण की संरचना एवं महत्व क्या है, ये जानना होगा। किसके लिए, या मतलब कि ये भी पूछ सकता है कि पर्यावरण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, या पर्यावरण पर हम क्यों निर्भर हैं। ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि पर्यावरण पर हम क्यों निर्भर है, कि अपने अस्तित्व एवं जीवन की निरंतरता के लिए हम क्या है, अपने पर्यावरण पर निर्भर है। देखिए एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको वहाँ पे कि हम अपने पर्यावरण पर क्यों निर्भर हैं। पर्यावरण पर हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि क्या करें, उसकी रक्षा करें। अगर आप टीचर हैं तो आपका कर्तव्य है कि रक्षा करें। आप सीखे हैं रक्षा करना तो आप बच्चे को भी पढ़ाएंगे कि आप अपने पर्यावरण की क्या करें, रक्षा करें। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारा, कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को पर्यावरण में होने वाली अनेक घटनाएं एवं क्रियाकलापों के बारे में अपने समाज का विकास करने में सहायक होगा, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है। ठीक है, अब ये पूछ सकता है यहाँ पे क्वेश्चन आपको कि जो पर्यावरण अध्ययन है वो बच्चों के पर्यावरण में होने वाली अनेक घटनाओं एवं क्रियाकलापों, ठीक है, अनेक घटनाओं एवं क्रियाकलापों के बारे में अपने समाज का विकास करने में क्या होगा, सहायक होगा। ये जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है, बच्चे को हम पर्यावरण का जब महत्व बताएंगे तो क्या होगा कि इसमें अगर जो हमारे संसार में जो अनेक तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्रियाकलाप हो रहा है, तो वो क्या होगा कि बच्चा उसके बारे में जानेगा तो क्या करेगा, अपने समाज का क्या करेगा, विकास करेगा। अपने समाज का क्या करेगा, विकास करेगा और उसे प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रत्यक्ष अनुभव क्वेश्चन अब क्या पूछता है यहाँ पे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे को पर्यावरण में होने वाली अनेक घटनाओं एवं क्रियाकलापों के बारे में अपने समाज का विकास करने में सहायता होगा, तो बच्चे को किस तरीके का अनुभव प्रदान होगा। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बच्चे को किस तरीके का अनुभव प्रदान होगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान होगा। अगर बच्चा अपने पर्यावरण के बारे में जान रहा है, उनकी घटनाओं के बारे में जान रहा है, क्रियाकलापों के बारे में जान रहा है, अगर आप उन्हें बता रहे हैं
तो उन्हें क्या होगा, एक अनुभव होगा कि हमारे पर्यावरण में क्या चल रहा है, हमारे संसार में क्या चल रहा है। तो ये पर्यावरण का बहुत महत्व है कि पर्यावरण की चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को बताना चाहिए। नेक्स्ट हम ऑप्शन देखते हैं, हमारा क्या है, बच्चों में समझ प्रदान करता है। जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है क्या करता है, बच्चे में क्या करता है, समझ प्रदान करता है। किस तरीके का, यह किस तरह अपने भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ सकता है कि बच्चा जब अपने भौतिक, जैविक और सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाकलाप करता है तो उसे क्या प्रदान होता है। तो ऑप्शन में आपको समझ प्रदान होता है दे सकता है, तो आप क्या करेंगे, समझ प्रदान होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसमें मेन पॉइंट क्या है जो आपको ऑप्शन में देते हैं। यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से हम इन चीज़ों को जोड़ के बनाए हैं कि जो आपको ऑप्शन में दिया जाता है हम सिर्फ उसी चीज़ों को पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए महत्व पढ़ना है आपको कि अगर आप एक टीचर हैं, पर्यावरण अगर पढ़ा रहे हैं बच्चे को तो इसका क्या महत्व हो सकता है, मतलब बच्चे के अंदर किस चीज़ का विकास होगा या क्या महत्व होगा, हम क्यों पढ़ाएंगे पर्यावरण। तो हम क्यों पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, उसका मानसिक, भावात्मक और उसके बाद सृजनात्मक, सामाजिक, शारीरिक, इन सब विकास क्या हो रहा है, इन सब क्षमताओं का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो महत्व है कि नहीं, पर्यावरण पढ़ाने से अगर इनके क्षमताओं में विकास हो रहा है तो पर्यावरण का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महत्व है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या करें, ये वास्तविक संसार जिसमें वो रहते हैं उसे परिचित कराया जाए। तो हम पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो उन्हें हम वास्तविक संसार से अगर परिचित कराते हैं तो यहाँ पे इसका ये महत्व है कि बच्चा क्या कर रहा है, अपने संसार के बारे में जान रहा है और क्या कर रहा है, अनुभव प्रदान कर रहा है। तो देखिए जहाँ जहाँ पे हमने ये आपको ऐसे ये बॉक्स हमने बनाए हैं वो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए जैसे मानसिक, भावात्मक, सृजनात्मक, सामाजिक, शारीरिक जुड़ाव एवं अनुभव, ये चीज़ें देखिए आपको हमेशा ऑप्शन में दी जाती हैं। अगर ये चीज़ें आपको ऑप्शन में है तो मान लीजिए यही चीज़ें आपकी सही है। ठीक है, और यहाँ पे अस्तित्व जीवन की निरंतरता, ये भी आप प्रीवियस ईयर में जाके देखिए, ये आपके प्रीवियस ईयर में जरूर होगा, कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको जरूर दिया रहता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि समाज का विकास, ये भी आपको ऑप्शन में कभी कभी दिया रहता है, आप देखिएगा ध्यान से। फिर हम देखते हैं प्रत्यक्ष अनुभव, ये भी दिया रहता है। इन चीज़ों को याद रखिएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो भी आप क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है, पारस्परिक, पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाकलाप, ठीक है, ये भी आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। और उसके बाद समझ प्रदान करना, ये भी आपको ऑप्शन में दिया रहता है। तो ये चीज़ें क्या है आपकी इंपॉर्टेंट है, ये याद करके रखिएगा। अभी इसमें 6 पॉइंट हम और बताएंगे, उसमें और भी इंपॉर्टेंट क्या आएंगे, पॉइंट आएंगे, आप उसे नोट करिएगा और इन पॉइंट को दोहरा के जाइएगा, आपको पेपर में जरूर मिलेगा ये। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर 6 पॉइंट और है, हम आपको वो करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारे और पॉइंट बचे हुए हैं उसे देखते हैं। तो इसके पहले जो हमने आपको पॉइंट बताया वो आप पॉइंट को याद रखिएगा, और आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा शायद, तो वीडियो को और पीछे करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें जो कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट बचे हैं हम उसको बता देते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आपका एकीकृत पर्यावरण अध्ययन क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे, क्योंकि जो हमने पहले आपको बताया है मतलब कि इसके पहले वाले वीडियो में जो चैप्टर 1 लिया है, अगर आपने वो पढ़ा होगा तो ये हम आपको तुरंत बता देंगे, ये आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि जब आप पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि पेडागोजी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। अगर आप बीच बीच से सोचिए कि हम अलग अलग सा चैप्टर पढ़ ले और हमें समझ में आ जाए तो नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये एक आपका एक कॉन्सेप्ट होता है जो आप अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप क्या करेंगे कि इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा है बोला है कि पर्यावरण अध्ययन का मुख्य लक्ष्य बच्चों को योग्य बनाना ताकि वह समस्याओं को जानने, समझने और उन्हें हल करने में सक्षम हो। इसमें देखिए क्या कहा है कि पर्यावरण अध्ययन का जो मुख्य क्या है हमारा लक्ष्य है वो बच्चे को क्या है, योग्य बनाना है। किस तरीके से योग्य बनाना है कि बच्चे में समझने की शक्ति, जानने की शक्ति, अगर उसके सामने समस्या आ गया तो उसे हल करने की शक्ति उसमें हो। मतलब इस तरीके से हमें बच्चे को क्या करना है, पढ़ाना है। यही हमारा पर्यावरण का पढ़ाने का महत्व है कि हम अगर पर्यावरण सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं तो हमारा पर्यावरण सब्जेक्ट पढ़ाने का महत्व क्या है कि हम इस तरीके से पढ़ाएं
कि यहाँ पे क्या हो कि हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि जो बच्चा है वो क्या हो, बच्चे में क्या हो, योग्य बनाना है। बच्चे को क्या बनाना है, योग्य बनाना है। किस योग्य बनाना है कि वो क्या करे, समस्याओं को जाने कि समस्या क्या है। अगर कोई भी चैप्टर वो लेके चल रहा है तो उसे इस तरीके से पर्यावरण को पढ़ाएंगे कि वो समझ सके कि ये हमारी समस्या है। ऐसा नहीं कि बच्चा समझे ना, वो किसी और किसी डिप्रेशन में जाए और उसे पता ही नहीं चले कि हमें डिप्रेशन में जाने का क्या कारण है, तो वो उस कारण का पता उसे चले। हमें पर्यावरण उसे इस तरीके से पढ़ाना है कि अगर कोई बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है या कहीं और जा रहा है तो उसे उस चीज का पता चले, ठीक है, कि समस्याओं को जानने, समझने और उन्हें हल करने। ठीक है, अगर बच्चे पे समस्या आ रही है तो उसे पता होना चाहिए कि हमें हमारे ऊपर ये समस्या आ रही है, उसे वो समझे कि अच्छा ये समस्या है तो इसे हम किस तरीके से हल कर पाएंगे। तो हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए बच्चे को पढ़ाने का, ये हमारा क्या है, पर्यावरण का महत्व है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हमारा दूसरा क्या है कि बच्चों में सकारात्मक अध्ययन प्रदान करता है तथा सीखने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है वो बच्चे में क्या करता है कि सकारात्मक चीजों को क्या करता है, सकारात्मक चीजों को क्या करता है, प्रदान करता है, और सीखने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। अगर आप पर्यावरण अध्ययन को पढ़ा रही हैं तो उसका ये महत्व है कि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे में ये क्या करेगा, सकारात्मक चीजों को क्या करेगा, प्रदान करेगा और किसी भी चीज को सीखने के लिए प्रेरित करता है। ये पर्यावरण सब्जेक्ट का महत्व है। इस तरीके से समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कि जो हमारा पर्यावरण विषय है उसका ये पढ़ने का क्या महत्व है। मतलब अगर हम जैसे आपसे कह दें कि अगर आप पर्यावरण का विषय पढ़ रहे हैं तो इससे आपको क्या फायदा है या क्या नुकसान है, ये चीजें पूछ सकते हैं। तो हमें फायदा क्या क्या है वो चीज देखिए यहाँ पे बताया गया है, एक तरीके से ये समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि अधिगम शिक्षण को सरल एवं सुविधाजनक बनाने में सहायक है। ठीक है, जो हमारा पर्यावरण विषय है वो अधिगम का मतलब सीखना, किसी भी चीज को सीखने। ठीक है, किसी भी कोई सी चीज अगर हम सीख रहे हैं तो उसको क्या करेगा, ये सरल बनाएगा और क्या बनाएगा, सुविधाजनक बनाएगा। कौन, हमारा जो पर्यावरण अध्ययन का विषय है वो क्या करेगा, अगर हम चीजें सीख रहे हैं तो उसे सरल बनाएगा और क्या बनाएगा, सुविधाजनक बनाएगा। ये चीज यहाँ पे याद रखिएगा। और यहाँ पे ये देखिए बच्चों में क्या करता है, ये सकारात्मक अध्ययन प्रदान करता है। पॉइंट ये याद करिएगा, पूछ सकता है कि जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है वो बच्चों में किस तरीके का अध्ययन प्रदान करता है, सकारात्मक, नकारात्मक। दो ऑप्शन आपको और देगा तो आप क्या लगाएंगे ऑप्शन में कि यहाँ पे क्या करेगा, हमारा सकारात्मक अध्ययन को क्या करता है, प्रदान करता है। और ये भी पूछ सकता है कि पर्यावरण जो अध्ययन है बच्चे में सीखने के लिए क्या करता है, बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो पूछ सकता है कि बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करता है पर्यावरण अध्ययन और विज्ञान अध्ययन। मतलब ऐसे करके आपको 4-5 सब्जेक्ट के नाम दे देंगे तो आपको वहाँ पे पर्यावरण अध्ययन ऑप्शन लगाना होगा। पूछ सकता है कि सीखने के लिए प्रेरित करता है, कौन प्रेरित करता है, तो कौन करता है, हमारा पर्यावरण अध्ययन करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या है। देखिए यहाँ पे तो हम बता दिए कि अधिगम शिक्षण को सरल एवं सुविधाजनक बनाता है। तो ऑप्शन पूछ सकता है कि पर्यावरण अध्ययन अधिगम शिक्षण को क्या बनाता है, सरल एवं सुविधाजनक, सरल एवं कठिन, इस तरीके से पूछ सकता है। आपको नकारात्मक बनाता है तो आप यहाँ पे क्या ऑप्शन लगाएंगे, सरल एवं सुविधाजनक। देखिए जो जो पॉइंट है हम आपको इंपॉर्टेंट लगा दे रहे हैं। सिर्फ इतना पॉइंट अगर आप तैयार कर लिए तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर जाएंगे। ठीक है, सिर्फ पॉइंट और मेन पॉइंट याद करिए, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है कि हाथों से काम करने को प्रोत्साहित करता है। अगर जो हमारा पर्यावरण विषय है हम उसमें इस तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं कि वो क्या करता है कि हमें हाथों से कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है कि आप हाथों से कार्य करिए, आपको चीज़ें अच्छी तरीके से आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते थे अनुभव का विश्लेषण करता है। जब बच्चा क्या करेगा कि हाथ से काम करेगा तो उसे क्या होगा, अनुभव होगा। अगर आप टीचर हैं उसे पर्यावरण अध्ययन पढ़ा दिए तो अब पर्यावरण अध्ययन पढ़ने के बाद उसका क्या महत्व निकला, ये निकला कि वो बच्चा क्या किया कि हाथों से काम करना सीख गया और क्या किया, अनुभव भी उसे मिला है वहां से। ठीक है, तो हाथों से कार्य करने के लिए वो क्या हुआ, और अगर कहीं और जगह गया तो वो पर्यावरण विषय से सीख चुका है कि हाथों से कार्य करने से कार्य क्या होता है, अच्छा होता है या हमें उससे अनुभव प्रदान होता है। तो अगर दूसरे विषय में भी वो कार्य करने जा रहा है तो वो क्या करेगा कि हाथों से काम करेगा, उसे मतलब उसे प्रोत्साहन होगा कि हम हाथों से काम करेंगे तो ये काम हमारा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं
कि नेक्स्ट में क्या पूछा है, सामाजिक सांस्कृतिक रिवाजों का कदर करना सीखते हैं। जो हमारा पर्यावरण विषय है इसका सबसे मेन पॉइंट है कि जो बच्चा होता है वो क्या करता है कि सामाजिक सांस्कृतिक मतलब सामाजिक मतलब समाज है, उसकी जो संस्कृति है, उसके रिवाज है, उन सब चीज़ों का क्या करता है वो यहाँ पे क्या करता है, कदर करना सीखता है। मतलब उन चीज़ों का क्या करता है, इज्जत करना सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या हमारा है। देखिए जितने भी पॉइंट है आप सिर्फ उतना याद रखिए, आपको क्वेश्चन में आपको ये ऑप्शन जरूर मिलते हैं। अगर ये आपने पढ़ लिया तो आप आराम से आंसर कर जाएंगे। मैं बार बार यही कह रही हूँ। बाकी आप प्रीवियस ईयर भी उठा के देखेंगे तो ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है कि खोजना, खुद काम करना, प्रश्न करना, सुनना जैसी क्रिया करते हैं जिससे सीखने में जिज्ञासु होते हैं। पर्यावरण अध्ययन में क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, खुद से कार्य करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, कार्य करता है, टीचर को सुनता है, प्रश्नों को करता है। तो इससे वो क्या करता है, ऐसी मतलब क्रियाएं जब करता है तो उससे क्या होता है कि बच्चा सीखने में क्या होता है, जिज्ञासु होता है। मतलब कि अगर वो पर्यावरण अध्ययन से ये चीज़ें सीख लिया है कि खुद से कार्य करना है, अगर सामने वाला बोल रहा है तो उसे सुनना है, फिर उसके बाद अगर उसने सीखा है कि किसी चीज़ को खोजना है, तो अगर दूसरे विषय में भी वो कार्य करेगा तो वो वहाँ पर भी जाके उसको इन चीज़ों का महत्व समझ में आएगा कि पर्यावरण विषय का ये महत्व है। तो हम अगले अगर कोई और विषय पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका महत्व था कि पर्यावरण पढ़ने से क्या महत्व होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस। ठीक है, तो ये महत्व है कि पर्यावरण पढ़ने से बच्चे योग्य मतलब कि वो अपनी समस्या को जान सकता है। ठीक है, उसमें सकारात्मक अध्ययन प्रदान होता है, सीखने के लिए प्रेरित होता है, सरल एवं सुविधाजनक बनाने में सहायक है हमारा पर्यावरण उन्हें। फिर उसके बाद क्या है, हाथों से काम करने के लिए प्रोत्साहित होता है। ठीक, उसके बाद क्या, अपनी संस्कृति रीति रिवाजों को क्या करता है, अच्छी तरीके से जानता है, उसकी कदर करता है, प्रश्न करता है, खुद से खोजता है। और उसके बाद क्या करता है कि ऐसे क्या होता है, सीखने में क्या होती है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। तो ये जो मेन पॉइंट है आप इसे क्लिक करके रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं एकीकृत पर्यावरण अध्ययन। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं एकीकृत पर्यावरण अध्ययन क्या है। और इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले पहला वीडियो देखना होगा। जब पहला वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने एकीकृत क्या है, एनसीएफ 2000 और एक 1975 का आपका 10 ईयर एक फ्रेमवर्क था, याद नहीं आ रहा है कौन सा था, एक फ्रेमवर्क का हमने 1975 का पढ़ाया था। फिर आपको 2000 एनसीएफ 2000 हमने पढ़ाया था। फिर उसके बाद एनसीएफ 2005 हमने पढ़ाया है। उन चीज़ों को आप जाकर पढ़ेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक आपको एकीकृत पर्यावरण अध्ययन आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। चल लेते हैं एकीकृत क्या है। जैसे कि हमने आपको पहले वीडियो में हमने पढ़ाया था, एक 1975 का पढ़ाया था, तो जिसमें आपको कहा गया था कि जो पर्यावरण है, जो कक्षा 1 है, कक्षा 1 और कक्षा 2 है, उनके लिए क्या किया गया था, अलग से सब्जेक्ट बनाया गया था। उनके लिए अलग से उन्होंने कहा था, सब्जेक्ट के लिए चेंज कर देते हैं। और फिर इन्होंने कहा कि कक्षा 3 और कक्षा 4 में क्या करें, कक्षा 3 और 4 में क्या करें कि सब्जेक्ट को अलग अलग कर दें, कई सब्जेक्ट बना दें। यहाँ पे आप ये समझिएगा, फर्स्ट वीडियो में आप देखिएगा जाके, कई विषय बना दें। तो ये चीज़ें इन्होंने तो कह दिया, लेकिन जब हमारा आया एनसीएफ 2000 तो इन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं आई। एनसीएफ 2000 को ये चीज़ें पसंद नहीं आई। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि विषय को बहुत ज़्यादा बढ़ाया न जाए, विषय को क्या किया जाए, बढ़ाया न जाए। ये हमारा एनसीएफ 2000 कहता है कि मतलब अगर बच्चा पढ़ रहा है तो सिर्फ उसे एक ही विषय बना दे, बहुत ज़्यादा बढ़ाया न जाए। तो इसी चीज़ को हमारा एनसीएफ 2005 भी माना। एनसीएफ 2005 ये भी मानते हैं कि हाँ ठीक है, विषय को न पढ़ाया जाए, विषय को क्या किया जाए, एकीकृत किया जाए, विषय को एकीकृत। अब यही समझना है कि एकीकृत आपका क्या होता है, बस इसमें यही आपका समझना है कि एकीकृत है क्या। ठीक है, बस ये समझ गए तो मतलब आप समझ गए। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने कहा कि एकीकृत किया जाए, इन्होंने भी कहा था, एनसीएफ 2000 ने भी कहा था कि एकीकृत किया जाए। ठीक है, इन्होंने भी क्या कहा था, एकीकृत किया जाए, इन्होंने भी कहा एकीकृत किया जाए।
लेकिन जो हमारा एनसीएफ 2005 था, उन्होंने कहा एकीकृत तो ठीक है किया जाए, लेकिन इसमें निरंतर क्या किया जाए, निरंतर, ये कहे निरंतर इसमें क्या किया जाए, सुधार किया जाए, निरंतर इसमें क्या किया जाए, सुधार किया जाए। तो हम इन्हीं एनसीएफ 2005 को लेके चलते हैं, एनसीएफ 2005 को। एनसीएफ 2005 हमारा क्या कहता है कि शिक्षा को बोझ न बनाया जाए, शिक्षा को क्या किया जाए, बोझ न बनाया जाए, क्योंकि अगर हम बोझ बना देंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट को क्या करेंगे, बच्चे पे लाद देंगे तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि एकीकृत करने का मतलब होता है कि इन्होंने कहा कि जैसे जो आपका भूगोल है, इतिहास है, भूगोल हुआ, इतिहास हुआ, ठीक है, नागरिक शास्त्र हुआ, नागरिक शास्त्र हुआ, फिर आपका क्या हुआ यहाँ पे, इन जैसे ये सब सारे सब्जेक्ट हैं, तो इन सारे सब्जेक्ट को मिला के सिर्फ एक विषय को बनाया जाए, जिससे बच्चा क्या हो, आसानी से पढ़ ले, मतलब एक ही विषय में समावेश किया जाए। तो जो पर्यावरण हमारा है वो खुद ही एक विषय का समावेश है, पर्यावरण हमारा क्या है, एक विषय का समावेश है, पर्यावरण अनेक विषयों का समावेशन है, पर्यावरण अनेक विषय का क्या है, समावेशन है, अनेक विषयों का समावेशन। अगर ये अनेक विषयों का समावेशन है, मतलब बहुत सारे विषय मिलके तब एक पर्यावरण बना है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एकीकृत विषय। तब ये क्या हो जाएगा, हमारा ये पर्यावरण क्या है, एकीकृत विषय, ठीक है। एक सेकंड, वीडियो चल रही है कि नहीं, एक मिनट रुकिएगा, चलिए देखते हैं चल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है, अनेक विषयों का समावेशन है। तो जब अनेक विषय इसमें समावेशित हैं तो ये क्या हुआ, एकीकृत, मतलब बहुत सारे विषय मिलके सिर्फ एक विषय का निर्माण यहाँ पे हो गया, तो हमारा पर्यावरण एकीकृत विषय है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्यावरण है एकीकृत विषय, या फिर 3 ऑप्शन आपको और दे सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पर्यावरण हमारा क्या है, एक एकीकृत विषय है, ठीक है। पहले क्या था कि जैसे आपका बच्चे को सामाजिक विज्ञान पहले स्तर पे कक्षा 1-2 में क्या होता था, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों के अलग अलग पेपर होते थे, या अलग अलग आपके विषय होते थे ये। लेकिन तो सब्जेक्ट को क्या किया इन्होंने, मतलब कि एकीकृत विषय या फिर एनसीएफ 2005 ने इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, इन्हें क्या हो, ज्वाइंट कर दिया जाए और उसके लिए एक विषय बनाया जाए। बहुत ज़्यादा ब्रॉड विषय बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो पर्यावरण से संबंधित चीज़ें हैं उन्हें क्या किया जाए, एक साथ जोड़ा जाए और सिर्फ एक विषय का निर्माण किया जाए। तो वही हमारा क्या हो गया, एकीकृत विषय हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एकीकृत अध्ययन है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, विज्ञान हो गया, तो इन सारे विषयों को मिला के आपका जो प्राथमिक स्तर है उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट तैयार किया जाए, तो वो क्या किया जाए, पर्यावरण किया जाए। तो इसीलिए हम पर्यावरण को क्या कहते हैं, हमारा क्या है, एकीकृत विषय है। और इसमें और कुछ नहीं जानना है आपको, हमने अगले वीडियो में ये पढ़ाया था, एनसीएफ 2005, 2000 और 1975। तो अब ये देखिए आपका चैप्टर खत्म हो गया, और इसके पहले हमने जो चैप्टर 1 पढ़ाया था वो भी आपका 27 मिनट में हमने ख़त्म किया था, और ये भी आपका कम से कम 25 या 30 मिनट का ही होगा, क्योंकि एक चैप्टर अगर आप 25-30 मिनट पढ़ के अगर उससे 1-2 नंबर गेन कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और मैं यार आप लोगों को सिर्फ मैं ये आधे घंटे पढ़ाने के लिए मैं पॉइंट ढूंढ के पूरे दिन मेरे बीत जाते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करिए, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके बाद हम तीसरा चैप्टर लेके चलेंगे, और आपको 10-12 दिन में हम पर्यावरण पेडागोजी आपको पूरा कंप्लीटली ख़त्म कर देंगे। और आप सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करिएगा, और इसके बाद हम आपको एक दिन आपको वीडियो लाएंगे कि हम सीटेट को पहली बार में कैसे हम क्वालिफाई करें। इस विषय पे मैं एक बार आपको वीडियो ज़रूर लाएंगे, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे क्वालिफाई करें, आपको कुछ ट्रिक बताएंगे। तो चलिए, थैंक यू। तो आप सभी पढ़ते रहिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी।